श्रृंखला में हमारा जो लास्ट टॉपिक है इतिहास का, सामाजिक विज्ञान के इतिहास के टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें 8 टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये 9वां टॉपिक है जो कि हिस्ट्री का यानी सामाजिक विज्ञान के इतिहास का लास्ट टॉपिक है। संभवतः इसके बाद ज्योग्राफी की श्रृंखला है वो भी जल्द ही जारी की जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी तैयारी का भी इसमें अनुमान लग जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण का समय था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो 3 चरण थे। पहला चरण था 1885 से 1905 तक। इस चरण के अंतर्गत जो है कुछ उदारवादी और जो गरम दल के नेता थे, उन्होंने क्या किया था, जो है आंदोलन को सटीक करने का प्रयास है वो किया था, लेकिन आंदोलन सटीक है वो नहीं हो पाया। उसमें कई समस्याएं आई थी और कई कारणों की वजह से 1905 में बंगाल जो है विभाजन हो चुका था। तो 1885 से 1905 यानी बंगाल विभाजन तक पहला चरण चला था। उसके बाद 1905 से स्टार्ट होता है दूसरा चरण। हमें दूसरा चरण ही पूछा गया है, तो दूसरा चरण 1905 से स्टार्ट होता है, जो चलता है जब तक महात्मा गांधी जी ने पूर्ण रूप से आंदोलन में प्रवेश नहीं किया था, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तक। तीसरा चरण चलता है 1919 से 1947 तक। तो दूसरा चरण है 1905 से 1919 तक। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, यह कथन किसका है? बंकिम चंद्र, करजन, विपिन चंद्र पाल या गांधी जी? कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो लोग हैं वो हर तरह से प्रयास कर रहे थे भारत को आज़ादी कैसे मिले। इसके संदर्भ में क्या हुआ था, जो है कई विवादित तथ्य भी आए थे, क्योंकि हर चीज़ में कमियां रह जाती है। तो बंकिम चंद्र, करजन, विपिन चंद्र पाल या गांधी जी, किसने कहा था कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है? तो करजन ने कहा था कांग्रेस है वो लड़खड़ाकर गिर रही है, जबकि बंकिम चंद्र ने कहा था कि कांग्रेस के लोग हैं वो पद के भूखे हैं। जबकि गांधी जी ने जो है वो ये किया था कि जब भारत आज़ाद हो चुका था उस समय गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस को है वो समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसे तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें पूरा तरह से आएगा। कांग्रेस का काफ़ी योगदान रहा है जो देश है उसको स्वतंत्र कराने में, और काफ़ी संघर्ष है वो इसके सदस्यों ने किया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? सूरत, लखनऊ, लाहौर या त्रिपुरी? तो जो कांग्रेस का विभाजन है वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। यह अधिवेशन है वो 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था और विभाजन के कारण इस अधिवेशन को स्थगित भी कर दिया गया था। इसे एक पूर्ण अधिवेशन माना भी नहीं जाता है। इसकी अध्यक्षता है वो रास बिहारी बोस ने की थी। ये जो विभाजन हुआ था 1907 में, यह पुनः एक है वो 1916 में हुए थे, जो लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था? यानी कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था? 17वां, 22वां, 23वां, 55वां? 17वें अधिवेशन में। 17वें अधिवेशन में गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था। 12वां अधिवेशन था, उसमें सबसे पहले वंदे मातरम गया था। 23वें अधिवेशन जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और अंतिम अधिवेशन हुआ था 55वां। 55वां अधिवेशन है वह अंतिम अधिवेशन था। यह अधिवेशन है वो हमारे राजस्थान के जयपुर जिले में हुआ था। शायद एकमात्र अधिवेशन था जो कि राजस्थान के अंदर हुआ था, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906, 1911, 1909 या 1912? तो 30 दिसंबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। लीग का संविधान है वो द ग्रीन बुक है, ये प्रश्न भी अपने को याद रखना है। यह संविधान है वो मोहम्मद अली गौहर ने बनाया था। तो ये सारे चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स हमारे जो रीट के सभी टॉपिक हैं, जो हम आज लास्ट टॉपिक है वो करवा रहे हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए, हमने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं वो लगभग 250 के करीब क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन जो PDF है उसमें लगभग 500 क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चन है, तो आपको वो PDF चाहिए। उसमें आपको पेपर मिलेगा, यानी आंसर साथ में नहीं होंगे, और एक PDF ऐसी मिलेगी जिसमें आपके आंसर की क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में उनका डिस्क्रिप्शन, यानी उसके संदर्भ में कोई और सूचना है तो वो भी दी गई होगी। लगभग 500 प्लस क्वेश्चन की PDF है, जिसमें आपके 1000-1200 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। आपको मिल जाएगी केवल 49 रुपये में।
इसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर है उन पर व्हाट्सअप करना होगा, मैसेज करना होगा। तो इसमें लगभग आपको पूरा टॉपिक है वो क्लियर कराया गया है इनके अंतर्गत, यानी आप ये पढ़ लेते हो तो आपको लगेगा शायद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट, वैलेंटाइन, जॉर्ज अरुडेल और एन.सी. केलकर। तो ये जो पत्रिका है इसका प्रकाशन जो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट पर्सन है, 1909 में कर्नल वाइली की हत्या किसने की थी? 1909 में कर्नल वाइली की हत्या किसने की थी? अजीत सिंह, मदन लाल ढींगरा, मैडम भिखाजी कामा या सोहनलाल बाखना। तो फ्रेंड्स, मदन लाल ढींगरा जो है उन्होंने जो है 1909 में कर्नल वाइली की हत्या की थी। 1909 में ही गांधी जी ने जो है हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। जो मैडम भिखाजी कामा है इन्हें जो है भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। तो ये ऐसे कई प्रश्न हैं जो आपके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1907 में स्टुगार्ट, 1907 में स्टुगार्ट का जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें किस भारतीय ने भाग लिया था? अजीत सिंह है, मदन लाल ढींगरा, मैडम भिखाजी कामा, सोहन सिंह बाखना। तो इसके अंदर जो है वो भाग लेने वाली थी वो थी मैडम भिखाजी कामा, और इन्हें मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। जो सोहनलाल जी बाखना है इन्होंने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना है वो की थी। नेक्स्ट है, भारतीय प्राच्य संस्थान की स्थापना किसने की थी? भारतीय प्राच्य संस्थान की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नारोजी, अश्विनी कुमार या श्याम कृष्ण जी वर्मा। तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। 1906 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना है वो की थी। नेक्स्ट है, 1906 में कितने प्रस्तावों को लेकर गर्मपंथी और नरमपंथी में विवाद हुआ था? और यही विवाद है वो विभाजन का कारण बना था, कांग्रेस विभाजन का कारण बना था। तो इसके अंदर जो कुल प्रस्ताव थे वो थे चार प्रस्ताव थे। स्वशासन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी। इन चारों को लेकर विवाद हुआ था जिससे अगले ही साल है वो कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या दादा अब्दुल्ला। आपको ये बताना है कि गांधी जी के जो गुरु, राजनीतिक गुरु, वो कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। हालांकि ये रविंद्रनाथ टैगोर को भी गुरुदेव कहा करते थे, लेकिन राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत संबंधी राजनीति में इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत कुछ सीखने को मिला था। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल कब की थी? भारत में गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल रोलैक्ट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या अहमदाबाद आंदोलन, इनमें से कब की थी? तो 1918 में अहमदाबाद आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में गांधी जी ने सबसे पहले जो है वो हड़ताल की थी 1918 के अंदर। इसमें मजदूरों को प्लेग बोनस दिलाया था 35%। पहले जो है वो मिल मालिक राजी नहीं थे, लेकिन बाद में वो मान गए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1904, 1916, 1915, 1917। तो साबरमती आश्रम की स्थापना है वो 1917 में की गई थी, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। इसकी स्थापना है वो महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट है, 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजगोपालचारी या ए दोनों। तो हालांकि थोड़े बहुत विवाद के कारण क्या हुआ था, 1922 के अंदर जो है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने ही कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था, और त्याग पत्र देकर 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसके जो
अध्यक्ष है वो चितरंजन दास बने थे और सचिव है वो मोतीलाल नेहरू बने थे। तो इसका उत्तर होगा ए व ब दोनों। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? 1924 में हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक की स्थापना है वो कहाँ की गई थी? तो पहला दिल्ली, कानपुर, पंजाब, लाहौर। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो होगा कानपुर। कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना करने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी। इन्होंने अक्टूबर 1924 में कानपुर में इस संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दिल्ली असेंबली में भगत सिंह के साथ 8 अप्रैल 1929 को बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह थे, उनके साथ एक व्यक्ति और था। आपको बताना है कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त और भगवती चरण बोहरा। बटुकेश्वर दत्त ने जो है वो भगत सिंह के साथ बम फेंका था और दोनों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था और वहां से भागे नहीं थे, बल्कि भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को गिरफ्तार करवाया था। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, इस संदर्भ में उन्होंने यह बम है वो फेंका था। नेक्स्ट है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए दिया था? कि एक वर्ष में हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने यह नारा है वो दिया था। 5 नवंबर 1920 को एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में कहा था यदि हमारा यह असहयोग आंदोलन सही रूप से चला तो लगभग एक वर्ष के बाद स्वराज है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन में वस्त्रों की होली जलाने पर किसने गांधी जी को पत्र लिखकर इसे बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नारोजी, भीमराव अंबेडकर और श्याम कृष्ण जी वर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो गांधी जी को पत्र लिखा था और बोले थे कि इस तरह जो वस्त्र जलाए जा रहे हैं यह निष्ठुर और अविवेकी बर्बादी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा था। नेक्स्ट है हंटर आयोग किससे संबंधित था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, चोरा चोरी कांड। तो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए सरकार ने हंटर आयोग की जो है गठन किया था। इसके अंदर जो जनरल डायर है उसके विरुद्ध है वो जांच की गई थी और उसे पद से हटाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकनहेड की चुनौती पर नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो ब्रेकनहेड ने यह चुनौती दी थी कि भारत के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो संविधान का निर्माण कर सके। तो इन्होंने है वो इनकी जो चुनौती है वो मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार की थी और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? फरवरी 1928, अप्रैल 1928, फरवरी 1928, अप्रैल 1528, मार्च 1528, अगस्त 1528। इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। तो ये था, आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर होगा अगस्त 1928। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। अगस्त 1928 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इस रिपोर्ट को 7 सदस्य एक समिति ने तैयार किया था जिसके अध्यक्ष है वो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू ने ये जो चुनौती थी ब्रेकनहेड की उसको स्वीकार किया था। हालांकि जो ये रिपोर्ट बनाई गई थी इस रिपोर्ट को अधिवेशन के अंदर अस्वीकार कर दिया गया इन्हें पुनः जो है, तो लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की थी संविधान निर्माण की। नेक्स्ट है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1932, फरवरी 1932, मार्च 1932, अप्रैल 1932। 4 जनवरी 1932 को ये शुरू हुआ था, लेकिन पहले वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह इसने कुछ खास है वो नहीं दिखाया था और जल्द ही यह रोक दिया गया। तो 4 जनवरी 1932। नेक्स्ट है
महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता किसके प्रयासों से हुआ था? यानी पूना समझौता जो हुआ था वह किसके प्रयासों से हुआ था, ये आपको बताना है। 23 दिसंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। तो राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, मदन मोहन मालवीय या सभी? तो ये तीनों ही, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी और मदन मोहन मालवीय, सभी मौजूद थे और इन्हीं के सहयोग से जो है वो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच है वो समझौता हुआ था। इस समझौते को कहते हैं पूना समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी या जयप्रकाश नारायण? तो फ्रेंड्स 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह आंदोलन है वो स्टार्ट किया गया था। इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पहले सत्याग्रही है वो विनोबी भावे बने थे, दूसरे सत्याग्रही है वो जवाहरलाल नेहरू बने थे, तीसरे सत्याग्रही है वो ब्रह्मदत्त बने थे। तो इसमें दूसरा सत्याग्रही पूछा गया तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, पुस्तक और लेखक का सही सम्मेलन नहीं है। पुस्तक और सम्मेलन जो है लेखक का सही सम्मेलन नहीं है। गीता रहस्य तिलक द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, गीतांजलि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो फ्रेंड्स जो गीतांजलि पुस्तक है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। बंकिम चंद्र ने जो है वो आनंद मठ उपन्यास लिखा था और आनंद मठ उपन्यास है इसी से वंदे मातरम लिया गया है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। बाकी सभी सही है। तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी व सरोजिनी नायडू को कहाँ नज़रबंद किया गया था? इनको नज़रबंद कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। आगा खां पैलेस पुणे, बांकीपुर जेल पटना, हजारीबाग झारखंड या फिर गिरफ्तारी नहीं किया गया? तो महात्मा गांधी और जो सरोजिनी नायडू है उनको आगा खां पैलेस पुणे के अंदर रखा गया था। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो उस समय बांकीपुर जेल के अंदर रहे थे और बहुत सारे जो हैं अन्य, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, जो है JB कृपलानी है, सीतारमैया है, उन्हें जो है वो अहमदनगर जेल में रखा गया था। जबकि हजारीबाग जो जेल है उसके अंतर्गत जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। तो इसका उत्तर होगा आगा खां पैलेस। तो फ्रेंड्स ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारी जो PDF है उसमें लगभग स्वतंत्रता आंदोलन के 110 के करीब क्वेश्चन है। तो यदि कोई आपको त्रुटि लगती है तो आप बता सकते हैं और इसकी PDF है वो आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो 25 क्वेश्चन है इनकी PDF है वो आप चैनल पे फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।